वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की ये वीडियो स्पेशल है मेरे उन सभी 12th पास्ड मेल कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 12th को सक्सेसफुली पास कर लिया है और अब वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये इसलिए भी खास है क्योंकि आप ऑफिसर इस नोटिफिकेशन के द्वारा डायरेक्टली बन सकते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। दैट इज, मैं अगर मेनली बात करूं इंडियन नेवी में, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये है द इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम। एंड मैं आपको बता दूं ये परमानेंट कमीशन की नोटिफिकेशन है और ये कोर्स आपका जनवरी 2022 में कमेंस होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो एस्पिरेंट्स हैं जो इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं और इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं विद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, नोटेबली विद इंडियन नेवी, वो कैसे अप्लाई करेंगे एंड क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी है और कैसे बिना रिटन एग्जाम दिए आप बन सकते हैं इंडियन नेवी में ऑफिसर। तो आइए आज के इस नोटिफिकेशन को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर एंट्री है इसकी जो नोटिफिकेशन की डेट है, मैं बोलूं एप्लीकेशन फॉर्म से ये आपके 1 अक्टूबर 2021 को ओपन हो जाएंगे एंड लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2021। मतलब सिर्फ 10 दिन का टाइम स्पैन है और इस 10 डेज के अंदर आपने अपनी एप्लीकेशंस को फाइल कर देना है। ठीक है, अब आइए एक एक करके पढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन के तहत क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिलेंगी। देखिए, एप्लीकेशंस इनवाइटेड है अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स की। ठीक है, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड है। अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको क्या कराया जाएगा, इंडियन नेवल अकेडमी एजमेला केरला में 4 ईयर की बीटेक डिग्री दी जाएगी और साथ ही साथ में आपको एजुकेशन ब्रांच या फिर एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच ऑफ इंडियन नेवी में सर्व करने का मौका मिलेगा। और ये जो जॉब है इंडियन नेवी में ऑफिसर की, ये परमानेंट कमीशन की जॉब है। तो ये कोई शॉर्ट सर्विस कमीशन की जॉब नहीं है कि 10+4 यानी 14 साल की नौकरी के बाद में अगेन आपके आगे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी देने वाली है इंडियन नेवी। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं कि वैकेंसीज कितनी है और क्या एज क्राइटेरिया है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें वैकेंसी की तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ 2 ब्रांचेस है, एजुकेशन ब्रांच एंड एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच। तो एजुकेशन ब्रांच में 5 वैकेंसीज है। डेट आपकी है born between 2 July 2002 to 1 January 2005 एंड सेम मैनर में एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच की 30 वैकेंसीज हैं, अगेन born between 2 July 2002 एंड 1 January 2005। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिए। अब आइए आगे बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, और जो कैंडिडेट है, सेकंड बात ध्यान में रखनी है, मे अप्लाई फॉर ब्रांच ए और बी और बोथ, यानी आप एक ब्रांच के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बी के लिए भी, या फिर दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में सी में कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एसएसबी बेस्ड ऑन देयर फर्स्ट प्रेफरेंस, यानी कैंडिडेट्स की जो शॉर्टलिस्टिंग है फॉर एसएसबी वो उनके फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग की जाएगी। नेक्स्ट इज, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्टिंग नहीं होता है, शायद आपको कंसीडर किया जा सकता है ऑल्टरनेट ब्रांच के लिए, बट अगेन वो भी डिपेंड करेगा आपके एसएसबी बैचेस के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, वंस शॉर्टलिस्टेड फॉर अ ब्रांच, आपको आगे जो है बेसिकली स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस जो एसएसबी एंड मेरिट लिस्ट है वो उसी ब्रांच के लिए होगी। प्लस अगर एक कैंडिडेट ने ऑप्ट किया है एक और ब्रांच और वो बाद में चाहता है कि वो दूसरी ब्रांच पे शिफ्ट कर जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो रही आपकी वैकेंसीज एंड एज की बात। अब आइए बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है जो कि और भी ज्यादा मायने रखती हैं। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने 12th क्लास पास की होनी चाहिए है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए है। 70% एग्रीगेट में मार्क्स होने चाहिए है, किसमें पीसीएम में, एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए है आपके इंग्लिश में, चाहे वो 10th में हो सकते हैं या फिर 12th में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको इतनी छूट मिल रही है, समझ में आ रहा है ना आपको। दैट इज एनी बोर्ड में एटलीस्ट 70% एग्रीगेट होना चाहिए, किसमें पीसीएम को मिला के 70%, इंग्लिश में 50% होना चाहिए। अगर 12th में नहीं है तो 10th में है तो भी चलेगा। ठीक, कौन अप्लाई कर सकता है? अप्लाई वो कर सकते हैं जिन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम दिया था 2021 का बीटेक के लिए। ठीक है, उन्हीं की रैंक्स के ऊपर बेस्ड ही आप सभी को कॉल अप लेटर इशू किया जाएगा। ये जो रैंक्स होगी ये कौन इशू करता है जेईई मेंस की? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो इतना आपको क्राइटेरिया पता है।
उसी के आधार पे आपको कॉल लेटर आएंगे, ठीक है। बाकी मेडिकल पॉलिसी की बात करें तो जॉइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट है, हाइट वेट मेडिकल का क्राइटेरिया वहां से देख सकते हैं। अब आइए मैं मेन बात करती हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि कई बच्चों को अभी भी शायद थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा। जब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपनी एप्लीकेशंस को फाइल करते हैं। एप्लीकेशन फिल करने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्पेशली नेवी के पास में ये राइट होती है कि वो कट ऑफ को फिक्स कर दे, और यदि आप उस कट ऑफ क्राइटेरिया से मैच करते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके 5 डेज के एसएसबी इंटरव्यू के लिए। और ये जो इंटरव्यू होगा या तो ये बैंगलोर होगा या भोपाल या कोलकाता या फिर विशाखापट्टनम, और ये इंटरव्यू भी अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में हो जाएगा, ठीक है। बी थिंग सब उसके बाद में जैसे ही आपको शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद में आपको एसएसबी इंटरव्यू का कॉल अप लेटर आएगा, एंड कॉल अप लेटर के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर देंगे जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स होगी। अब ये सारी चीज़ें तो एक बेसिक लेवल पे है। अब मैं आपको ये बता दूं बेसिकली एसएसबी में है क्या। एसएसबी आपका पूरा 5 डेज ऑफ प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपको आपके पैरामीटर्स यानी मनसा वाचक कर्मणा पे जज किया जाता है, जहाँ पे सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं, जिसमें स्टेज 1 में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, OIR एंड PPNDT, फॉलोड बाय दैट स्टेज 2 में यदि आप पहुंच जाते हैं तो साइकोलॉजी टेस्ट, देन पर्सनल इंटरव्यू एंड देन GTU। तो ये जो सारी चीजें इसको प्रॉपर तरीके से आपको टेस्ट किया जाएगा सारे पैरामीटर्स पे, एंड देन फिर आपको फाइनली रिकमेंडेशन दिया जाता है। तो बेसिकली ये जो पूरी टेस्टिंग प्रक्रिया, ये डिटेल्ड टेस्टिंग प्रक्रिया है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है तो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मिल जाएगा, वहां से आप जाके इस वीडियो को जरूर रेफर कर लीजिएगा ताकि आपके क्लैरिफिकेशंस दूर हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एसएसबी इंटरव्यू की, इसकी भी पूरी जानकारी आपको नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कैसे टीम सेंचुरियन के एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे अपने इस ड्रीम को अचीव करने के लिए। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के साथ में। एंड बेसिकली जब आप ट्रेनिंग पे, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप बेसिकली जब पूरे रिकमेंड होकर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो देन अगेन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें 4 साल की बीटेक कोर्स की डिग्री दी जाएगी, या फिर ये होगी अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर ये होगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज पर नेवल रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंगली। एंड देन अगेन आपको ये जो बीटेक डिग्री है ये JNU अवार्ड करेगा। साथ ही साथ में एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांचेस को भी अकॉर्डिंगली ही चीजें दी जाती है। जितना भी आपका इंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग होगा, बुक्स होगा, रीडिंग मटेरियल होगा, सब इंडियन नेवी बॉन्ड करेगी। मैं आपको इतना बता दूं कि आप अगर इस एंट्री के तहत रिकमेंड हो जाते हैं तो आपके ₹1 का खर्चा भी नहीं आएगा। आप अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी को सेव कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क के थ्रू। तो डू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्री। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। आप ज्वाइन इंडियन नेवी.gov.in पे फ्रॉम 1 अक्टूबर से इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल रहेंगे। फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बता देना चाहती हूँ इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप जाके इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड एंड कीप प्रिपेयरिंग। जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।